बाबा जी की साध संगत को राधा स्वामी। यह साखी है संतोष मन की एक अवस्था। महाराज जी ने एक दिन सुबह सत्संग में कहानी सुनाई जो बड़े महाराज जी सुनाया करते थे। बड़े महाराज जी यानी महाराज सावन सिंह जी। वह संतोष के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतोष मन की ही एक अवस्था है और हमें मन को वश में रखना सीखना चाहिए। अगर मन को ढील दे दी तो हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहेगी। महाराज जी ने इस बात को अकबर बादशाह की एक कहानी द्वारा समझाया। 16वीं शताब्दी में अकबर हिंदुस्तान का एक महान मुगल बादशाह रहा है। एक दिन अकबर जंगल में शिकार खेलने गया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी ढूंढ रहा था कि उसे किसी किसान का कुआं मिला और उसने किसान से पानी मांगा। किसान ने उसे पानी तो पिलाया, साथ ही गांव के सीधे साधे लोगों की तरह उसका सत्कार किया और उसे खाना भी खिलाया। हालांकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसका अतिथि खुद बादशाह है, क्योंकि अभी तक बादशाह ने अपना परिचय नहीं दिया था। बादशाह बहुत खुश हुआ और किसान की मेहमान नवाजी से बहुत एहसानमंद भी हुआ। फिर उसने किसान से कहा कि वह बादशाह है, अगर उसे कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वह उसके पास खुशी से आ सकता है। किसान ने जवाब दिया कि वह तो एक सीधा साधा आदमी है जो खेती करता है और बादशाह को लगान देता है, इसलिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बादशाह ने उसे अपनी अंगूठी याददाश्त के रूप में दे दी और कहा कि अगर कभी भी उसे मिलना हो तो महल के सिपाहियों को अंगूठी दिखाकर आ जाना। समय बीतता गया और किसान बादशाह और उसकी अंगूठी दोनों के बारे में भूल गया। कुछ साल बाद देश में भारी अकाल पड़ा और गरीब किसान के तंग साधनों में तंगी और बढ़ गई। किसान की पत्नी ने उसे बादशाह की याद दिलाई और कहा कि वह बादशाह के पास जाकर सहायता मांगे, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थे। किसान अंगूठी लेकर अकबर बादशाह की राजधानी आगरा आया। जब किसान आगरा में बादशाह के महल में पहुंचा तो उसने बादशाह की अंगूठी चौकीदार को दिखाई और उसे तुरंत बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन उस समय अकबर प्रार्थना कर रहा था, इसलिए किसान धीरे से जाकर पास ही खड़ा हो गया। अकबर अपनी सारी तकलीफें और दुख मालिक को सुना रहा था। वह कह रहा था, हे मालिक, इस सूखे के कारण राज्य की आमदनी बहुत कम हो जाएगी और शाही खजाने खाली हो जाएंगे। मैं अपने सिपाहियों को तनख्वाह कहां से दूंगा? मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? अपने महल की संभाल कैसे कर पाऊंगा? और मेरी शाही शान शौकत का क्या होगा? मैं रुपए के बिना अपनी सल्तनत कैसे चलाऊंगा? बादशाह बहुत दुखी था और मालिक से प्रार्थना कर रहा था कि वह उसकी समस्याओं को सुलझाए। किसान यह सब सुनकर बादशाह से मिले बिना ही वापस जाने लगा, परंतु अकबर ने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली थी। उसने किसान को देखा और पहचान लिया। अकबर को याद आ गया कि वह किसान का कर्जदार था। उसने किसान को वापस बुलाया। बादशाह ने उसे पूछा कि वह बिना मिले और बिना कुछ मांगे वापस क्यों जा रहा था। किसान ने जवाब दिया, हे बादशाह, मैं अपनी तकलीफ में तुम्हारी मदद मांगने आया था, पर तुम्हारी समस्याओं को सुनकर और जो तुम मालिक से इतनी मांगे कर रहे थे उसे देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैं तो समझा था कि तुम सचमुच बादशाह हो और कुछ भी दे सकते हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो। अगर मुझे कुछ मांगना ही है तो मालिक से ही मांगूंगा, उसका ही दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर मुझे कुछ मांगना है तो मैं मालिक से ही मांगूंगा, उसका ही दरवाजा खटखटाऊंगा। महाराज जी ने कहा कि आदमी जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी उसकी समस्याएं, इच्छाएं
और मांगे भी होती हैं, और उसका असंतोष और दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। महान सम्राट अकबर एक बहुत असंतुष्ट व्यक्ति था, और बेचारा गरीब किसान उससे कहीं अधिक सुखी और संतुष्ट था। इस साखी का सार यही है कि हमें अपने मन को वश में रखना सीखना चाहिए। हमें मन को ढील नहीं देनी चाहिए। हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। संगत जी, यह छोटी सी साखी है महाराज चरण सिंह जी की। महाराज जी की इंदौर की एक यात्रा में उनके साथ श्री सैम भूसा, महाराज जी के दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि, जो महाराज चरण सिंह जी के दक्षिण अफ्रीका में प्रतिनिधि आए थे, श्याम को महाराज जी ने सैम से कहा कि वह सत्संग स्थल पर एक चक्कर लगा आए और देखें कि स्थानीय सत्संग केंद्र ने कैसी व्यवस्था की है। रात के करीब 10 बजे थे जब सैम एक सेवादार के साथ सत्संग स्थल पर पहुंचे। अधिकांश सत्संगी सो चुके थे। सैम को सब जगह घुमाया गया और सारे तंबू, सामियाने और संगत के सोने की जगह भी दिखाई गई। वह फरवरी की बहुत ठंडी रात थी। वह फरवरी की बहुत ठंडी रात थी और संगत इतनी ज्यादा थी कि सैड तंबू और सामियाने आदि सब भर चुके थे। इसलिए कई जवान और बूढ़े सत्संगी पेड़ों के नीचे सो रहे थे और उनके पास सूती चादरों के सिवाय ओढ़ने को और कुछ नहीं था। सुबह महाराज जी ने सैम से पूछा कि क्या वह पूरे सत्संग स्थल का चक्कर लगा के आए हैं। सैम ने जवाब दिया, हाँ महाराज जी, मैंने चक्कर लगाया, पर मैं बहुत दुखी हुआ जब मैंने लोगों को तंबुओं में जमीन पर सोते देखा। कुछ लोग तो खुले में पेड़ों के नीचे भी सो रहे थे। काफी सख्त सर्दी थी, लेकिन उनके पास केवल सादी सूती चादरें थी या दरियां थी जिन्हें वो अपने ऊपर ओढ़े हुए थे। मैं तो हैरान रह गया। उनके रहने का स्तर तो बहुत ही नीचा है। महाराज जी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, हाँ सैम, उनके रहने का स्तर बहुत नीचा है, पर उनके संतोष का स्तर बहुत ऊंचा है। महाराज जी के ऐसे सरल कथनों में उन लोगों के लिए बहुत गहरा और गुड संदेश होता है जो उन्हें समझ पाए। बाबा जी की प्यारी संगत, ये थी साखी, गुरुओं की साखी। अगली साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरे को दीजिए आज्ञा। बाबा जी की सारी संगत को राधा स्वामी।